महिलाओं का क्या जिनका एफआईआर दर्ज किए हुए हैं और आपने कोई संज्ञान नहीं लिया है? आखिरकार विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? क्या उनके अपने नेता अब सदन का सदस्य नहीं रहे इसलिए भाग रहे हैं? जो मणिपुर में हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेवार है? तो विपक्ष जो है बार बार अपना स्टैंड बदल रहा है। बेशर्मी के साथ इस घटना को गंभीरता से लीजिए। जो साथ साथ चल रहे थे लोग, ये सब गिरफ्तार होने चाहिए। कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि अनावश्यक यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि किसी भी सूरत में मणिपुर की घटना पर चर्चा न हो पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। जवाब देना पड़ेगा भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज डिस्कशन हम करने वाले हैं मणिपुर को लेकर। मणिपुर के शोलों के आग लगातार बरस रहे हैं और इस आग में पूरा देश इस वक्त झुलस रहा है। गुस्सा लोगों का फूट रहा है। आम हो या खास, हर किसी की एक ही आवाज है कि दोषियों को सजा कब मिलेगी और इस पूरी घटना का जिम्मेदार आखिर कौन है। दरअसल मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि सरकार सभी आरोपियों को मौत की सजा दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। और उधर भीड़ ने आरोपी के घर को अब आग के हवाले कर दिया है। महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की घटना 4 मई को राजधानी इम्फाल से लगभग 35 किलोमीटर दूर एक जिले में हुई और इसका वीडियो 19 जुलाई को सोशल प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होता है। वीडियो सामने आने के बाद हंगामा बरपा। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस घटना को शर्मनाक कहा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने संज्ञान लेते हुए दुख जाहिर किया, साथ ही सरकार से जवाब भी तलब किया है। और वहीं केंद्र सरकार संसद में चर्चा के लिए है तैयार, लेकिन विपक्ष आक्रामक मोड में नजर आ रहा है। हंगामा वहां भी जारी है। संसद के सत्र को शुरू हुए आज दूसरा दिन हुआ, लेकिन इस भड़कती आग में संसद भी झुलस रही है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और जवाब देना पड़ेगा कि इंसाफ कब मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तो विपक्ष जो है बार बार अपना स्टैंड बदल रहा है। जो पहले उनका स्टैंड था, जो ऑल पार्टी मीटिंग में उनका जो स्टैंड था कि मणिपुर पे चर्चा हम चाहते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार है। विपक्ष जो बार बार स्टैंड बदल रहा है, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है, नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है, सीमावर्ती राज्य से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। तो इसके लिए सदन में जब चर्चा होगी तो सारी चीजें, जो भी नोडल मिनिस्ट्री होगी उसके मंत्री उसको एकदम जो जितनी आवश्यक है वो हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। चर्चा करेंगे, वो भी अपनी बात कहेंगे, हम भी अपनी बात कहेंगे। प्रशासन के लिए उन्होंने जो नोटिस दिया है, मुझे लगता है कि माननीय अध्यक्ष जी ने उसको मान भी लिया है और इस मामले में माननीय प्रधानमंत्री ने बोल दिया, इसलिए इस मामले में और कुछ बोलने की नहीं है। पहले गिरफ्तारी भी हुई है, गोली भी चली है, जिस लोग अफरा तफरी मचा रहे थे, हिंसा कर रहे थे, उन पर गोली भी चली है। तो सरकार जहां तक संभव कर रही है, आगे भी करेगी। आखिरकार विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? क्या उनके अपने नेता अब सदन का सदस्य नहीं रहे इसलिए भाग रहे हैं? या चर्चा में भाग लेते हुए उनकी अपनी सरकारों की पोल खुलती तब भाग रहे हैं? कि देश की जनता जब एक उम्मीद के साथ संसद सत्र की ओर देखती है और ये विपक्षी दल मुद्दों को नहीं उठाने देते, चर्चा में भाग नहीं लेते, तो अपने आप में इनकी भूमिका पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। मई 18 को ये एफआईआर दर्ज हुआ था और 0 एफआईआर था और ये वीडियो आई एम श्योर पुलिस के संज्ञान में भी था। पर मई 18 से लेकर आज हम जुलाई 22 पर बैठे हैं और किसी तरीके का संज्ञान नहीं लिया गया। इसलिए लिया गया है क्योंकि ये वीडियो लीक हो गया और वीडियो वायरल हो गया। और खुद मुख्यमंत्री ने कल एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि ऐसे 100 एफआईआर दर्ज हैं। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ है तो इसके लिए इन्होंने जवाबदेही ली है और अरेस्ट किए हैं। बाकी उन 100 महिलाओं का क्या जिनका एफआईआर दर्ज किए हुए हैं और आपने कोई संज्ञान नहीं लिया है, इन्होंने उनका पर्दाफाश किया है। तो अब ये अरेस्ट, ये सब एक फेस सेवर है दिखाने को कि वहाँ पे कानून व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है। 78 दिन से मणिपुर जल रहा है और जो वीडियो सामने आया वो 78 दिन पहले का है, क्योंकि वहां इंटरनेट नहीं था इसलिए वीडियो सामने नहीं आया। लेकिन ये देखिए कि मणिपुर में क्या हो रहा है
और क्या कर रही है मोदी सरकार? औरतों के कपड़े उतारकर, उनके शरीर पर हर जगह हाथ लगाकर, उनको खेतों में घसीटा जा रहा है। 15 साल की लड़की के साथ ये हो रहा है और प्रधानमंत्री चुप है, भारतीय जनता पार्टी चुप है। उन लड़कियों के साथ वो बदसलूकी हो रही है कि आज सारा देश अपने आप को नंगा महसूस कर रहा है। ये वीडियो आज से 78 दिन पुराना था। क्या हक है एक व्यक्ति को वहां का मुख्यमंत्री बने रहने का? उसको पहले ही बर्खास्त कर देना चाहिए था। सवाल एक दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण और बर्बरतापूर्ण घटना का नहीं है। सवाल ये है कि पिछले 78 दिन से जो मणिपुर में हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेवार है, और इसीलिए विपक्ष ने ये मांग की है कि काम रोको प्रस्ताव के तहत लोकसभा और राज्यसभा में इस पर चर्चा होनी चाहिए। मुझे शर्म आ रही है, पूरा देश शर्मिंदा है इस घटना से, और भारतीय जनता पार्टी बेशर्मी के साथ, मैं दोहराता हूं, बेशर्मी के साथ इस घटना को गंभीरता से नहीं रही। कभी किसी दूसरे प्रदेश से तुलना कर देते हैं, कभी किसी घटना से तुलना कर देते हैं। ये घटना विचलित करने वाली है, भारत को शर्मिंदा करने वाली है। चलिए अब डिस्कशन में आगे बढ़ेंगे। गेस्ट का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। एक बार इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। रोचिका अग्रवाल, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद। शिल्पी अरोड़ा, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। वेद भूषण, रिटायर्ड एसीपी हैं, हमारे साथ मौजूद। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, आप प्रवक्ता सपा, आप भी हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। मनीष गुप्ता साहब, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ, और साथ ही संजीव कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले रोचिका जी, आपका रुख करते हुए, एक लंबे वक्त से मणिपुर के मुद्दे को भुनाने की कोशिश विपक्ष कर रहा था और देश भर से ये आवाज उठकर आ रही थी। अब जाहिर तौर पर विपक्ष आपसे कहेगा ही, पूछेगा ही कि जब ये वीडियो वायरल होता है तो आप इस पे चर्चा करना चाहते हैं। इससे पहले भाजपा की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से कुछ क्यों नहीं कहा गया? देखिए, पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में बात करने से पहले ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस समय अगर प्रधानमंत्री ने खुद संज्ञान लिया है, और ये आप भी जानती है महिला होते हुए, मैं भी जानती हूँ, और जो पैनल पे यहाँ महिलाएं बैठी हैं वो भी जानती हैं, बहुत ही भयावह घटना है ये, बहुत ही दर्दनाक है। और इसके साथ हम लोगों का भी, सब लोगों का हमारी संवेदना इसके साथ है। ये किसी भी राज्य में, चाहे मणिपुर हो या कोई भी राज्य हो, कहीं नहीं होना चाहिए और किसी भी महिला के साथ नहीं होना चाहिए। रूह कांप उठती है ये सुनकर, और इससे राजनीति करना सबसे गलत बात है। जो हुआ उसके ऊपर उसका संज्ञान प्रधानमंत्री ने लिया। उन्होंने सिर्फ संवेदना नहीं जाहिर की, उन्होंने क्रोध, दुख, सब कुछ जाहिर किया है। और इसी वजह से जिस तरह से उन्होंने, जितना स्ट्रिक्टली कल बोला है, संसद शुरू होने से पहले ही उन्होंने इस बारे में बोल दिया गया, तो जब जिस तरह से उन्होंने बोला है उसका नतीजा ये है कि इमीडिएटली जो काम पहले जो हो रहा था, वहाँ का जो प्रशासन कर रहा था, उसके साथ साथ इमीडिएटली एक अरेस्ट हुआ। फिर कल रात को एक और दूसरा अरेस्ट हुआ है, उस पर काम हो रहा है, कमिटीज गठित हो गई है, सब कुछ हो रहा है। रोचिका जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि ये तो वीडियो वायरल हुआ ना, अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता, मणिपुर की स्थिति आज से खराब थोड़ी है। जो वीडियो आप और हम देख रहे हैं, जो देश को शर्मसार कर रहा है, वो वीडियो तो 4 मई का है, मणिपुर तो मई से जल रहा है। यानी अगर वो वीडियो वायरल नहीं होता तो एन बीरेन सिंह संज्ञान नहीं लेते, क्या वो एक्शन में नहीं आते? विपक्ष ये सवाल कर रहा है मैम, मैं नहीं पूछ रही, और देश की जनता पूछ रही है आपसे। शिखा जी, जनता तो ये भी पूछ रही है कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी सत्र शुरू होने वाला होता है तभी कुछ ना कुछ वायरल हो जाता है, कभी कुछ ना कुछ सामने क्यों आती है? कभी डॉक्यूमेंट्री सामने आ जाती है, कभी कोई रक्षा सौदा के कागज सामने आ जाते हैं, कभी इंटरनेशनली कोई स्टेटमेंट सामने आ जाती है, या कभी कोई बॉर्डर से ऊपर की चीजें सामने आ जाती है। ये सत्र शुरू होने से पहले ही क्यों होता है? ये उसके आगे पीछे बीच में क्यों नहीं होता? और रही बात चर्चा की, तो चर्चा तो लगातार करने को तैयार है ही नहीं ना। चलिए ठीक है, आपके सवाल का जवाब शिल्पी जी से लेते हैं। शिल्पी अरोड़ा, रोचिका जी यही सवाल आपसे पूछ रहे हैं, जब भी संसद की शुरुआत होने वाली होती है, 31 बिल पेंडिंग है मैम, तो ऐसे में अगर आप सदन चलने ही नहीं देंगी, राज्यसभा लोकसभा आपकी तरफ से चलने नहीं दिया जाएगा, और कहा तो जा रहा है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, जवाब देगी सरकार, जवाब क्यों नहीं चाहती है आप? बिल्कुल, बहुत ही शर्मनाक बात है। आज 78 दिन हो गए हैं मणिपुर को जलते हुए,
और हम इस विषय पे चर्चा की बात कर रहे हैं और उसको सत्र से कंपैरिजन कर रहे हैं। जो भयानक घटना हुई है, हम लोग भी महिलाएं हैं, हमें हमारा सबका सिर शर्म से झुका हुआ है और इसके बावजूद वो क्रोध कर रहे हैं। क्या वो भूल गए माननीय प्रधानमंत्री जी कि वो अपोजिशन में नहीं है? सारी की सारा प्रशासन, सारे के सारे तंत्र, सारी की सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं, पुलिस, सब कुछ उनके अंडर है। अब क्रोध कर रहे हैं 18 साल बाद, 78 दिन के बाद में आप क्या बात कर रहे हैं इसमें? आप देखिए किस तरीके से उस महिला के साथ में उसके अंगों को छुआ गया, उसके स्तनों को छुआ गया, किस तरीके से सड़क पे उसका, यानी कि इस देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के हौसले बुलंद हैं। पूरा मणिपुर जल रहा है, पूरा मणिपुर। लेकिन जवाब आप ये तो आपने सवाल पूछ तो रही है, लेकिन इसी का जवाब देने के लिए तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, कह तो रहे कि भाई सदन चलने दो, जवाब ले लो। फिर तो बात शिल्पी जी होगी ना कि वोट बैंक की राजनीति आप कर रही है। जवाब तो किसी को चाहिए ही नहीं। देश में क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं, आप ये बताइए क्यों नहीं फर्क पड़ रहा? अब क्यों आप जवाब कहाँ? मैम डिबेट में बैठ करके तो जवाब नहीं दिया जा सकता। सरकार कह तो रही है सदन चलने दो, ले लो जवाब। क्या दिक्कत क्या है? सदन, जब आपको सदन के बाहर आप हमारे कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, राहुल जी कितनी बार मणिपुर हिंसा पे बात रेस कर चुके हैं, कितनी बार वहां विजिट कर चुके हैं, कितने लोग, जब जाग ही नहीं रही है सरकार तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा है सदन के सिवा? जब सदन चल रहा होता है तो ये प्रक्रिया है कि आप बाहर नहीं करते हैं। इतनी भयानक घटनाएं हो रही हैं। मैं वही तो कह रही हूँ कि फिर आपके पास ऑप्शन क्या है? सदन चलने दीजिए ना, बाकी चीजों को तो छोड़िए, मणिपुर पे तो जवाब ले लीजिए। तो जवाब तो बोल रही हूँ, आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आपको वहाँ फील्ड में करने की जरूरत है। आपको वहाँ फील्ड में करने की जरूरत है। वहाँ पर आपको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वहाँ के मुख्यमंत्री को, सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। जो 50,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर हैं, बर्बाद हो चुके हैं, हजारों मौतें हो चुकी हैं, कितने लोग बेघर हो चुके हैं, उन पे आपके कानों में जू नहीं रेंग रही। आप विदेशों में घूम रहे हैं, आप हर बात पे ट्वीट करते हैं, हर बात पे आप फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं, लेकिन इतनी भयानक घटनाएं मणिपुर के लिए कांग्रेस और सभी पार्टियां 2-3 महीने से जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मणिपुर पे कुछ बोलिए, मणिपुर पे कुछ करिए, और इस सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। ये कर क्या रहे हैं ये? चलिए ठीक है। वेद भूषण रिटायर्ड एसीपी हैं। वेद जी, मैं समझना ये चाहूंगी कि ये जो कि मामला मई का था और ये आते आते जुलाई का समय हो गया, 19 जुलाई को ये वीडियो वायरल होता है, वहां की प्रशासन क्या सो रही थी? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि उन समुदाय की जो महिलाएं थी उन्हें पुलिस थाने से घसीट कर लाया गया, यानी प्रशासन के हाथ बंधे हुए थे क्या? क्या होता है वहां पे, प्रक्रिया क्या अपनाई गई होती? देखिए शिखा, इसमें बिल्कुल एक प्रथम दृष्टया एक नेग्लिजेंस समझे पुलिस का, प्रशासन का, परंतु उसके पीछे भी कुछ कारण है जिनको हमें जरूर जानना चाहिए, आपके जानना चाहिए, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जो पहाड़ी एरिया है उसमें कुकी समुदाय, आदिवासी समुदाय रहता है, और इम्फाल है जो वहाँ पर मैतेई समुदाय है। तो ये एक दिन की हिंसा नहीं है, इसका एक बहुत पुराना इतिहास है। वहाँ लगभग 70 साल से जो आपस में वेमनच और डिफरेंसेज आ रहे थे, सरकार ने जिस आदिवासी बिल को लाने की बात की मैतेई समुदाय को, उसको लेकर कुकीज के अंदर बहुत भारी अनरेस्ट पैदा हुआ, और ये सारा जितना भी आप देख रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सो मोटो कॉग्निजेंस दिया है इस मामले के अंदर। सवाल मेरा ये है कि वहाँ स्थिति कौन संभालता? किस पर ट्रस्ट, किस पे भरोसा करे वहाँ की जनता? वो मैतेई समुदाय हो, कुकी समुदाय हो, लेकिन जो हुआ पुलिस की आंखों के सामने हुआ और लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। अब ये मामला सरकार तक पहुंच गया, संसद नहीं चलने दिया जा रहा है, जवाब किसी को चाहिए नहीं। यहाँ हो चाहे राजस्थान की भी तो घटना हमने देखी है, तो ये कैसे स्थिति, कैसे वहाँ नियंत्रण किया जा सकता था? देखिए, स्थिति नियंत्रण करने के लिए जितने मापदंड होते हैं सरकार ने किए हैं, और उम्मीद की जानी चाहिए। जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में इस मामले को लेकर ह्यू एंड क्राई मचा हुआ है, इस देश के सबसे बड़े गृह मंत्री 3 दिन तक वहां कैंपिंग करते रहे, और वहां पर डीजी को चेंज किया गया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उनकी आक्रमणीयता है या वो एक्शन लेने में विफल हो गए। पुलिस जो भी सरकार एक्शन कर सकती है, पर मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि वहां पर तमाम जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, चाहे नीचे के अधिकारी हैं, चाहे कांस्टेबलरी है, तमाम वहाँ लोकल्स हैं, मैतेईज और कुकीज हैं, उनके बीच में जब ये डिफरेंस पैदा हुए तो कहीं ना कहीं इनेक्शन हुआ, जिसकी वजह से 4 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ वो 18 को रिपोर्टेड हुआ और 21 तारीख को कंसर्न थाने में गया, और जब ये वीडियो वायरल हुई तब जाके उसमें अरेस्ट होनी शुरू हुई। आज 4 अरेस्ट उसमें हो चुकी हैं। जो विफलताएं हैं उसकी भी विवेचना होनी चाहिए। लेकिन ये वीडियो वायरल हुआ तो एक्शन मोड में सारी चीजें हुई है, ये भी भूलना नहीं चाहिए। भुवन भास्कर जोशी, सपा के प्रवक्ता है आप। भुवन जी, आप इस पूरी स्थिति को कैसे देखते हैं? देखिए, बात यूपी की हो, बात राजस्थान की हो, या फिर बात मणिपुर की हो, अब सबसे बड़ा सवाल
सवाल ये है कि अगर संसद आप चलने नहीं देंगे तो आपको सवालों का जवाब कैसे मिलेगा? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि संसद नहीं चलने देने का कि उसकी एक वजह ये भी है कि 31 बिल पेंडिंग है, इसी बहाने ये सत्र भी निकल जाएगा? शिखा जी, भारतीय जनता पार्टी नारा लेकर आई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज देश ये पूछ रहा है कि क्या बेटियों को इसीलिए बचाया जाए और बेटियों को इसीलिए पढ़ाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसी दुर्दांत इतिहास में घटना देखी नहीं गई जैसी आज भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर की सरकार में देखी गई। ये कुकी समुदाय की महिलाएं थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, उन 79 डेज से वहां पर हिंसा चल रही है, 150 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, 65,000 से ज्यादा लोग बेघर हैं और लगातार वहां पर इंटरनेट बैन कर दिया गया है। और मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह जी क्या कह रहे हैं, देश को क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इस तरह की 100 घटनाएं और हुई हैं। और मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे मुख्यमंत्री को लोकतंत्र में किस आधार पर रहने का हक है? और राज्यपाल सुश्री अनुसुईया जी कह चुकी है कि वहां पर सरकार के हाथ खड़े हो गए हैं, सरकार वहां पर नाम की कोई चीज नहीं रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, अपनी जो विश्व की छवि बनाने के लिए निकले थे, विश्व गुरु की जो बॉन्डिंग, अपनी जो ब्रांडिंग कर रहे थे, चुनाव उन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य करे जब मणिपुर में आग लगी हुई थी? बताना चाहता हूं देश को आपके चैनल के माध्यम से, वो चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, वो उद्घाटन में लगे हुए थे, वो विदेश यात्रा में थे जापान और फ्रांस के, और वो एनडीए की मीटिंग ले रहे थे 2024 की तैयारी। लेकिन भुवन जी, आपके पार्टी पर भी तो यही इल्जाम लग रहा है कि मणिपुर का मामला आज का थोड़ी था। भुवन जी आराम से बात करते हैं। मैं खुद नहीं चिल्लाती और मैं नहीं चाहती कि आप चिल्लाएं। मेरा सिर्फ सवाल एक है, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो क्या अखिलेश यादव जी वो वहां बैठकर मणिपुर का दौरा कर रहे थे या बेंगलुरु में जाकर के विपक्षी एकता एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे? 2024 को साथ रहे थे। पूछना चाहता हूं वहां अखिलेश यादव के राज में महिलाएं सुरक्षित थी? सर, मैं ये आपसे सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि जब आज आप सवाल उठा रहे हैं, आप सदन क्यों नहीं चले देंगे साहब? आज आप जो सवाल पूछ रही है शिखा जी, वो सवाल इसलिए पूछ रही है क्योंकि आप इसलिए पूछना चाहती हैं सवाल को क्योंकि आज वहां भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है। जवाब उनसे देने से बदले और आज गोदी मीडिया भी इस बात के लिए जिम्मेदार है। आपको तो यहाँ बैठना भी नहीं चाहिए। मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ भुवन जी, मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं निष्पक्ष हूं। जब आप सवाल उठा रहे हैं तो सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे। अगर आप कह रहे हैं कि देश विदेश में जाकर के प्रधानमंत्री देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं तो सवाल मेरा आपसे यही तो है। सदन आप चलने नहीं दे रहे और आप बेंगलुरु में जाकर के विपक्षी एकता एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। गोदी मीडिया बोलना सर बहुत आसान होता है, आपसे सवाल ना पूछा जाए। शिखा जी, मैं कह रहा हूँ 70 सरकार से सवाल पूछिए। तो फिर मीडिया से आप सवाल सरकार से सवाल पूछिए, इस्तीफा मांगिए आप प्रधानमंत्री से, आप इस्तीफा मांगिए मुख्यमंत्री से। 79 दिन से मणिपुर जल रहा है और आप प्रश्न पूछेंगी, ये कैसे चलेगा शिखा जी? आप सवाल पूछिए ना भुवन जी, आप पूछिए सवाल। पूछ रहा हूं ना, मीडिया से सवाल मत पूछिए। मैं पूछ रहा हूं ना, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे? ठीक है, आपका जवाब ले लेते। मणिपुर जल रहा है, 79 दिन से वहां पर हमारी बेटियों पे 100 एफआईआर है, इस ऐसी घटनाएं 100 एफआईआर हुई है। आप क्यों किस मुंह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती हैं? भुवन जी जवाब ले लीजिए। जवाब रोचिका जी सवाल पूछ रहे हैं। आराम से बीपी मत हाई करिए, अपना बीपी मत हाई करिए, आराम से बात करिए। आपका बीपी हाई नहीं हो सकता, लेकिन देश का बीपी हाई है क्योंकि देश की बहुत बेटियों की बात है। आपका बीपी तो शांत से बढ़ा है क्योंकि सरकार की मलाई खाने में व्यस्त है। आप केंद्र सरकार की मलाई खा रही है, राज्य सरकार की मलाई खा रही है, आपको ऐसे में मलाई दिखाई दे रही है। हर भारतीय का बीपी हाई है, जो भारतीय अपनी बहु बेटियों से प्यार करता है उसका बीपी हाई है, लेकिन आपका बीपी लो है क्योंकि आपको राजनीति करनी है, आपको मलाई खानी है, केंद्र सरकार चलानी है, राज्य सरकार चलानी है, इसलिए आपके बीपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के जो 140 करोड़ के लोग हैं उनका बीपी हाई है। मैडम, मैं कहना चाहता हूँ आपसे, आपके बीपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका चुनावी नारा है
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये आपका चुनावी नारा है। और प्रधानमंत्री जी आप 79 डेज से इसका हिसाब दीजिए, आपने वहां पर क्या करा? आप तो विदेश में घूमने पे लगे हुए थे, आप विदेश में अपनी विश्व गुरु बनाने निकले थे। भारत विश्व गुरु तब नहीं बन सकता जब मणिपुर में हमारी बहू बेटियों के साथ ऐसे होगा। ऐसे विश्व गुरु भारत नहीं बन सकता। और ये छद्म राष्ट्रवाद की पोल आपकी टूट चुकी है। चलिए ठीक है भुवन जी, रोचिका जी, एक मेरा सवाल आपसे, रोचिका जी बहुत संक्षिप्त में मैं उत्तर चाहूंगी आपसे। हर कोई, पूरा देश आज सवाल यही पूछ रहा है कि जब बीरेन जी से मणिपुर नहीं संभल रहा था, केंद्र इतनी कोशिश कर रही थी, तो बीरेन जी से इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? संक्षिप्त में आप बस इसका उत्तर दे दीजिए। शिखा जी, उस चीज पे अभी कार्रवाई हो रही है, देखा जाएगा। अभी वेट तो करिए, कल ये बात हुई है, कल सामने अगर सुबह सुबह प्रधानमंत्री जी ने कहा है, कुछ तो समय दीजिए ना सरकार को इस बात पे कार्रवाई करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, देखने के लिए कि कहाँ रुका है और किससे इस्तीफा लेना चाहिए, किससे इस्तीफा नहीं लेना चाहिए। काफी सारे बदलाव किए गए हैं इंटरनली, प्रशासन में भी बहुत बदलाव किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, अमित शाह जी देख रहे हैं, वो खुद वहां पर रह के आए हैं। चलिए ठीक है, मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। मनीष जी, ये सबसे बड़ा मुद्दा आज का बन गया है। विपक्षी एकता एकजुट होने की कोशिश कर रही है, विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही है बेंगलुरु में या फिर बिहार में। उनके पास जो सबसे बड़ा मुद्दा आज है वो मणिपुर है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मणिपुर में इज्जत पूरे भारत की तार तार हुई है, मणिपुर तो छूटना ही नहीं चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सदन की कार्यवाही चलने नहीं दी जाएगी तो ये सवाल कैसे पूछे जाएंगे, और अगर सरकार से सवाल नहीं होंगे तो फिर एक्शन कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये घटना निस्संदेह शर्मनाक है। इसके पीछे कोई इफ एंड बट नहीं। ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके तुरंत फांसी हो, लेकिन फांसी होगी कैसे? क्या हमारे देश का कानून इजाजत देता है? नहीं। हमारे देश की, अब देखिए अपराध क्यों है, ये अपराध किसी को यौन हिंसा का अपराध नहीं है, ये अपराध है एक समूह का अपराध। एक समूह किसी दूसरे समूह को टारगेट कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। अब ऐसे में अगर हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है और जो न्याय प्रणाली है, अगर ये इतनी डिफेक्टिव ना होती तो अपराधियों में अपराध ना करने का डर होता। आज अपराधियों में डर ही नहीं होने लगता, कुछ ना कुछ बच ही जाएंगे, डेटा मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले इस घटना को संज्ञान में लेकर हमें अपनी न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाना ही चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, राजनीतिक दल इसको लेकर बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, विपक्षी एकता करना चाहिए, राजनीति करनी चाहिए। भाई किसी बहाने तो कानून व्यवस्था कंट्रोल में आए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से और मुख्यतः कांग्रेस से, भाई मणिपुर में जो कुकी में और मेतेई में जो संग्राम हो रहा है, ये आज का है क्या? बिल्कुल, या 100 साल से है? एक बात। अब इसमें जो संग्राम चल रहा है, इससे पहले जो मणिपुर की आज स्थिति आप देख रहे हैं, आज से मतलब 4 महीने पहले तक की स्थिति, ये शांतिपूर्ण स्थिति अब आई है। वरना आपके टाइम पर 1950 से 58 तक कितने गृहयुद्ध हुए, कौन जानता है, किसको याद है? 1958 में आप एक कानून लेके आए थे जिसका नाम था अफस्पा, AFSPA। उसके बाद से लगातार 90 तक, तब देखो तब कभी बस में आग लगा दी, कभी गांव के गांव उजाड़ दिए, कभी घरों में आग लगा दी, कितनी हत्याएं और बलात्कार हुए, किसी को गिनती ही नहीं है। तब आप में से किसी ने बोलने की जरूरत नहीं समझी, एक बात। अब दूसरी बात, सारे विपक्ष के नेता मिलकर बात करते हैं कि ये हुआ वो हुआ, मणिपुर मोदी जी नहीं बोल रहे हैं, बीरेन सिंह इस्तीफा दो। बिल्कुल ठीक है, मोदी जी नहीं बोल रहे हैं, बोलना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन मैं पूछता हूं चैलेंज के साथ, समाजवादी पार्टी के नेता जो बैठे यहाँ पर, कांग्रेस के जो नेता है वो ये बैठे यहाँ पर, और जो भी लोग हैं जो कंसर्न है, वो बताएं कि विपक्ष का मणिपुर पर स्टैंड क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष कह क्या रहा है, विपक्ष की मांग है क्या चाहता है विपक्ष? जब सरकार कह रही है कि हम सदन में चर्चा करेंगे, तो फिर इतनी आनाकानी क्यों? दिक्कत क्या है? देखिए शिखा, दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि हिंदुस्तान के एक स्टेट से इतनी शर्मनाक घटना सामने आई है जिससे पूरा देश शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। फिर भी बेशर्मी से कुछ लोग यहाँ बैठ के केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ये बेहद शर्मनाक है। दूसरी बात, हम सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं ये पहले ध्यान में रखना होगा। पिछले 2 महीने से मणिपुर में सेना और पुलिस बल केंद्र सरकार की है। ये घटना आज की नहीं है, ये घटना भी पहले की है। 12 जून को इस घटना के संज्ञान को ध्यान में रखते हुए
राष्ट्रीय महिला आयोग के पास चिट्ठी लिखी जा चुकी है और शिकायत की जा चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या इस वीडियो के वायरल होने का इंतजार किया जा रहा था? देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं वहां के मुख्यमंत्री को सीधा बर्खास्त करते हैं? माफी देश से क्यों नहीं मांगते हैं? चूंकि यहाँ तुष्टीकरण की नीति बैलेंस खराब हो जाने की संभावना है, या फिर आपको वोट बैंक की चिंता है? हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि सदन में भी यदि चर्चा करने की बात आज हो रही है, तो यदि विपक्षी पार्टियों ने यह मांग रखा है कि देश के प्रधानमंत्री बाहर यदि ये बात कह रहे हैं कि उनको बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री बहुत सेंसिटिव है इस मसलों पे, वो बख्शने वाले नहीं है, तो क्यों नहीं सदन में आके वो इस बात को फेस करना चाहते हैं? ठीक है, जवाब ले लेते हैं रोचिका जी से। रोचिका, क्या दिक्कत क्या है अगर ये सवाल पूछा जा रहा है, या फिर आपको लगता है कि विपक्ष इसकी आड़ में राजनीति कर रहा है? राजनाथ सिंह ने भी आज बयान दिया है। पूरी राजनीति हो रही है। देखिए शिखा, ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है, इतना संवेदनशील टॉपिक है, इतना हादसा जिस तरीके से हो रही है वहां पर, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उनपे डिस्कशन होना बहुत जरूरी है, चर्चा होनी बहुत जरूरी है, और उसको एक फैसले पे लेके आना बहुत जरूरी है। लेकिन विपक्ष चाहता ही नहीं है। विपक्ष इसलिए नहीं चाहता। क्या विपक्ष नहीं चाहता है? आप बार बार ये बात कह रही हैं, विपक्ष क्या नहीं चाहता है? विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है आपसे, आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं। अरे कोई राजनीतिकरण कर रहे हैं, अरे भाई चर्चा चाह रहे हैं, आप बैठ के क्वेश्चन नहीं सरकार जब बैठ के क्वेश्चन जा रहे हैं, इसका पक्ष ले रहे हैं। सरकार इस्तीफा दे रही, सरकार सक्षम नहीं है। मणिपुर के हिंसा को काबू में करने में सरकार सक्षम नहीं है। वहाँ की सरकार अगर आंतरिक सुरक्षा का मामला है तो गृह मंत्री जवाब देंगे। गृह मंत्री से पूछ लेने दीजिए, प्रवक्ता है, पूछ लेने दीजिए, क्या वहाँ के हिंसा को कंट्रोल करने में मणिपुर की स्टेट की गवर्नमेंट सक्षम नहीं है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट सक्षम नहीं है? क्या क्यों नहीं काबू पा रही है? एक एक करके मैम सर एक एक करके बात करते हैं, सुनना मैं भी चाह रही हूँ, क्योंकि यहाँ जरूरी है कि मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ है, और अगर होता रहा है तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए जवाब ले लेते हैं। भुवन जी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ बिफोर वी स्टार्ट, कि एक छोटा आंसर रखते हैं, सवाल जवाब रखते हैं। भुवन जी, रोचिका जी, भुवन जी का सवाल लेते हैं। भुवन जी, 79 डे हो गए घटना को। आज कुंभकर्ण की नींद से सरकार जागी है, और माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आंसू कैमरे के सामने दिखाकर, और सदन में जवाब, जो हमारी जो मांग है विपक्ष की, आप पूछ रही थी, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं हमारी क्या मांग है। हम लोग चाहते हैं इसमें 264 नियम के तहत इसमें बहस हो, और माननीय प्रधानमंत्री जी, विपक्ष का स्टैंड क्या है? स्टैंड क्या है विपक्ष का? ये स्टैंड तो बताएं। मैं उसी को बता, मणिपुर पर विपक्ष का स्टैंड क्या है? अरे सरकार का स्टैंड बताइए ना, सरकार क्यों नहीं बर्खास्त कर रही है? सरकार फेल हो चुकी है। सरकार वहां पर जो विपक्ष का क्या स्टैंड है? तो अभी 2-4 महीने से मणिपुर अभी 2-4 महीने से शांत नहीं है। अरे मणिपुर 2-4 साल से शांत नहीं है। 100 सालों से बात तो सुनिए भुवन जी प्लीज। सरकार, आपने पूछा विपक्ष क्या चाहता है। विपक्ष ये चाहता है कि 264 के नियम के तहत वहां पर बहस हो, और माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरे देश के प्रधानमंत्री है, 140 करोड़ देश के लोगों के प्रधानमंत्री है, वो देश को जवाब दे, हमें जवाब ना दे, देश को जवाब दे। मनीष जी देखिए, मैं कह रहा हूं मणिपुर आज जो ये जो घटना हुई है, इस घटना के पीछे मूल है उग्रवाद और सामूहिक उग्रवाद। मणिपुर में इस समय कम से कम कुकी समुदाय की तरफ से 20 और मैतेई समुदाय की तरफ से कम 12 ऐसे उग्रवादी संगठन हैं, और ये उग्रवादी संगठन एक दूसरे को अरे तो सरकार को इस्तीफा दे दीजिए। जब आपसे वहां पे लॉ एंड ऑर्डर में सरकार फेल हो चुकी है, 79 डे हो गए हैं, सरकार इस्तीफा क्यों नहीं देती है? जब सरकार चल नहीं रही है तो क्यों नहीं वहां राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं आप? जब सरकार से समझ नहीं पा रहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर जब फेल हो चुकी है, तो क्यों नहीं वहां राष्ट्रपति शासन लगा देते? अन्य प्रदेशों में तो चुनी हुई सरकारों को आप हटा देते हैं, वहां पर सरकार से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति समझ ले रही, आप क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लगा देते वहां पर? शिखा, ये लोग वो राष्ट्रपति शासन की आपने चिंता बंगाल में होने की भाई, आप बंगाल में चुनी हुई सरकार चुनी हुई सरकार को लेकर हिंसा हो रही है, चुनी हुई सरकार मुंह में दही जम गया था, चुनी हुई सरकार चुनी हुई सरकारें बीजेपी बहुत आगे रहती है, चुनी हुई सरकारें गिराने में तो बहुत आगे रहती है। चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम विपक्ष, ये कांग्रेस के अलावा कोई नहीं करता है। आप लोग कर रहे हैं, भाजपा ने कर चुके हैं। आपने कौन सी सरकार गिराई है? महाराष्ट्र में गिराई है, आप गिराते हैं। मौका भी तो दे रहे हैं मनीष जी, मौका भी तो दिया जा रहा है ना। मणिपुर की जो घटना हुई है वो छोटी मोटी घटना तो है नहीं, मौका भी तो दिया जा रहा है ना कि सरकार को घेरा जाए। शिल्पी
शिल्पी अरोड़ा जी, बहुत शर्म की बात है, उग्रवाद और दुनिया भर की बातें हो रही हैं, ये सरकार सो रही है और सवाल अपोजिशन से पूछे जा रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं। आप एक्शन लीजिए ना। नहीं, क्योंकि ऑपोजिशन सदन चलने नहीं दे रहे हैं ना शिल्पी जी। सवाल किसी को एक्शन लेने के लिए सवाल तो पूछना पड़ेगा ना, क्योंकि आप भी राजनीति कर रहे हैं। आप मणिपुर के लिए आपको देश के प्रधानमंत्री आज 70 सालों में और 264 के मणिपुर की सरकार मनीष जी, भुवन जी, एक सेकेंड मणिपुर को बर्बाद करके रख दिया। अरे भुवन जी, मनीष जी, एक सेकेंड। आप संवेदनशीलता की बात करते हैं। पूरी सरकार, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, पूरी तरह से संवेदनहीन नजर आ रहे हैं इस विषय पर। इतना भुवन जी, यही तो आप लोग कर रहे हैं। शिल्पी जी, ये आप जो सवाल पूछ रही है ना कि सवाल क्यों विपक्ष से पूछा जा रहा है, क्योंकि आप सदन नहीं चलने दे रही। आप कैसे पहुंचेंगे लोगों तक, मीडिया में कैसे पहुंचेगा, कैसे हम लोगों तक पहुंचेगा भारतीय जनता और महिलाओं के साथ क्या क्या प्रताड़ना हो रही है, वहाँ महिलाओं को नंगा सड़क पे चलाया जा रहा है, गैंग रेप हो रहे हैं, और आप क्या संदेश देना चाहते हैं। अब गुजरात में रेप के आरोपियों को आप उनको सजा हुए को छोड़ देते हैं, आप तो क्या संदेश शिल्पी देना जी, चाह रहे सुनिए, हैं? आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। शिल्पी, महिला विरोधी सरकार है, शिल्पी कुछ जी, नहीं है, महिलाओं के लिए कोई संवेदनहीनता। आपसे एक सवाल है मेरा, मेरी बात सुनिए। आप क्या चाह रही हैं? अगर आपसे ये ना पूछा जाए तो सदन चलने दीजिए, जो आप चाह रही हैं वहां पर हो जाएगा। आपने पूछा भी आप सवाल, चर्चा करिए ना। हाँ तो चर्चा वही तो कह रहे हैं, चर्चा नहीं, आप राजनीति कर रही हैं। कहाँ राजनीति है? राजनीति जब सरकार सोई हुई है, जब सरकार संवेदनहीन है, तो विपक्ष को लोगों को जगाना पड़ेगा। विपक्ष आज बोला है, तब इस बारे में प्रधानमंत्री ने 35 सेकंड का वक्तव्य दिया है। ये गंभीर सवाल तो रोचिका है, सरकार पर रोचिका जी, ये गंभीर सवाल तो है। जब वीडियो वायरल होता है तो सरकार, शिल्पी आज विपक्ष ये मांग नहीं रखता, जी, मैं आपकी बात रख रही हूँ। 8 मिनट के वक्तव्य में नहीं निकलते। विपक्ष बात कर रहा है, इसीलिए इस सरकार की थोड़ी सी नींद खुली है, लेकिन एक्शन कुछ नहीं हो रहा है। कहीं पर भी आप देखिए, राष्ट्रपति शासन लगाइए, राष्ट्रपति शासन लगाइए, कंट्रोल करिए चीजों को। लोग पढ़ते रहे, लोगों पे अत्याचार होते रहे, सरकार सोती रही। आप आजाद कर देंगे, कल को इनको सजा भी मिल जाए, आप फिर छोड़ देंगे। गृहमंत्री जवाब देंगे तो कुछ जवाब बदल जाएगा क्या भुवन जी? बदल जाएगा क्या? मामले को पॉलिटिसाइज, अरे मणिपुर के मुद्दे को समझिए ना। देश के प्रधानमंत्री का मुंह में दही जम गया क्या? हर बात पर ट्वीट संवेदनहीन हो जाती है तो विपक्ष को मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 79 डे के बाद प्रधानमंत्री जगह है, क्या उनके मुंह में दही जम गया? क्या वो देश के प्रधानमंत्री है या देश के पर्यटन मंत्री है? अरे भुवन जी, बात 100 बात की एक बात ये है कि आपको जवाब चाहिए ही नहीं। जवाब चाहिए। अरे तो चाहिए तो सदन चलने दीजिए ना। प्रधानमंत्री के मुंह में दही जम गया। अरे तो सदन तो चलने दीजिए। सरकार ने सदन में कार्रवाई करनी है, आप मणिपुर में कार्रवाई करिए। ठीक है, ओके। रोचिका, देखिए बहुत गंभीर सवाल तो उठा है। जो वीडियो वायरल हुआ 2 महीने 2.5 महीने पुराना है, वो वीडियो अगर आज वायरल ना होता तो मणिपुर की स्थिति नहीं बदलती, सदन की कार्यवाही भी चलती और बाकी बिलों पर बातचीत होती है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया इस पर, स्वतः संज्ञान लिया, लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दा है और बहुत बड़ा मुद्दा है और अगर सरकार ने लगातार काम करना शुरू कर दिया है। भुवन जी अब जवाब लेने नहीं दे रहे सर, प्लीज। कहा है कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मनीष जी, भुवन जी, सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। आप गलत देश को जानकारी दे रहे हैं, आप देश को गलत जानकारी दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों को भेजा है कि अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। आप वेद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड। वेद भूषण, रोचिका जी, आई कम बैक टू यू। मैं आपको बताती हूँ, खून खोल रहा है, देश का खून खोल रहा है। भाजपा का खून नहीं पानी हो गया, प्रधानमंत्री का खून नहीं पानी हो गया, प्रधानमंत्री का खून नहीं पानी हो गया। अरे भुवन जी, रोचिका जी, एक सेकंड। आप हम भी बहन और बेटी है, आप कैसे इस मुद्दे पर सरकार को बचा सकती है? आप खुद बहन बेटी हमारी, आप कैसे सरकार को बचा सकती है इस मुद्दे पे? हम सरकार को चलने नहीं देंगे,
हम सरकार को चलने देंगे। ये सरकार को प्रधानमंत्री को हम मजबूर कर देंगे। हम प्रधानमंत्री को अच्छा मनीष जी भुवन जी सर मेरे पास और भी प्लीज मुझे सबसे जवाब देना पड़ेगा प्लीज आई रिक्वेस्ट रोचिका जी प्लीज आई रिक्वेस्ट मेरे पास और भी मेहमान है मेरे को जाने दीजिए मैम। अच्छा वेद भूषण आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए शिवा 1958 के अंदर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल एक्ट लागू किया गया था इन तमाम डिस्टर्ब एरिया के अंदर। आपके सामने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े लीडर बैठे, प्रवक्ता बैठे हुए हैं। मुझे केवल एक सवाल का जवाब दें कि जिसको एक्ट को हटाने के लिए जितनी ताकत लगाई गई थी, क्योंकि वह शूट एंड साइट के ऑर्डर होते हैं, उसके अंदर आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर्स मिलती हैं किसी भी अपराधी को, किसी भी टेररिस्ट को गन डाउन करने के लिए। क्या ये तमाम पार्टियां मांग करेंगी कि उसी एक्ट को दोबारा वहां लागू किया जाए जिससे कि स्थिति कंट्रोल में रहे? चलिए आपके सवाल का जवाब लेती हूँ मैं। शिल्पी जी भुवन जी, क्या जिस एक्ट का जिक्र कर रहे हैं वेद भूषण, क्या आप लागू कर सकते हैं? नहीं कर सकते क्योंकि वोट बैंक की आपकी राजनीति है। वोट बैंक की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। किसी भी एक्ट का सही इस्तेमाल की गारंटी ना हो, वहाँ के मुख्यमंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? मैं पूछना चाहता हूँ। देश के प्रधानमंत्री अगर हमने चुने हैं, देश के प्रधानमंत्री जवाब देने में अपनी बेटी और बहनों को क्यों घबरा रहे हैं? यह देश जानना चाहता है, यह देश का सवाल है। और मैं कहना चाहता हूँ आज भी जिसका बीपी नहीं बढ़ा वो हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकता। यह बीपी बढ़ने का सवाल है। आज मेरा बीपी बढ़ा हुआ है और देश के 140 करोड़ लोगों का बीपी बढ़ा हुआ है। चलिए वेद जी कमिंग बैक टू यू, बहुत ही बड़ी बात कह रहे थे वेद जी, उस एक्ट का जिक्र कर रहे थे। ये एक्चुअली ये मुद्दा है क्योंकि हर एक राजनीतिक पार्टी इन तमाम एक्टों को डिसॉल्व करके कोशिश यही करती है कि जो वोट बैंक की राजनीति हो वो की जा सके। भुवन जी या फिर रोचिका जी या शिल्पी जी, क्योंकि मणिपुर का मुद्दा वाकई आज का मुद्दा नहीं है, सालों साल से हम देखते आ रहे हैं मणिपुर की स्थिति यही है। वेद जी खराब स्थिति कभी नहीं तमाम रही। पॉलिटिकल पार्टीज ने जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक इस एक्ट को हटाने के लिए पूरी ताकत लगाई। जब सरकार ने इस एक्ट को हटा दिया तो आपने देखा वहां क्या हालात होंगे। परंतु इस एक्ट के बारे में पुलिस को और आर्म फोर्सेस को ताकत देने के बारे में ये तमाम पार्टियां बिल्कुल चुप लगा जाती हैं। जबकि कांग्रेस 58 में इस एक्ट को लाई थी, आज कांग्रेस इसी एक्ट का विरोध करती है क्योंकि उनका इंटरेस्ट वहां पर नहीं है, क्योंकि उनकी पावर नहीं है, क्योंकि वो पॉलिटिकल वहां पर स्थिति अच्छी नहीं है उनकी, इसलिए वो अपना स्टैंड भी क्लियर नहीं कर पा रहे कि इस एक्ट को वहां पर दोबारा लगाया जाए। शांति बहाल, चीफ मिनिस्टर हटाने से सॉल्यूशन नहीं है। आप 10 चीफ मिनिस्टर हटा दिए, वहां पर नया डीजी लेकर आ गए, त्रिपुरा से लेकर आ गए, आप डीजी हटा दीजिए, आप चीफ मिनिस्टर हटा दीजिए, प्राइम मिनिस्टर सवाल कई गंभीर है मेरे पास। वेद जी अब समय कम है, मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट आप सभी से चाहूंगी। रोचिका जी संक्षिप्त में क्लोजिंग स्टेटमेंट, मणिपुर की स्थिति कैसे सुधरेगी? क्या बीरेन्द्र सिंह से इस्तीफा मांगा जाएगा? क्या किया जाएगा? देखिए जो हो सकता होगा वो होगा। अगर किसी के इस्तीफे की जरूरत होगी तो वो भी किया जाएगा। अगर वहां पर जिस तरह से ऑलरेडी कमिटीज बैठा दी गई हैं, चाहे वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस के अंडर में हो या सुरक्षा सलाहकार कुलदीप मिश्रा जी के अंडर में हो, और शिल्पी जी ठीक है मैम, ठीक है शिल्पी जी मेरे पास समय कम है मैम। शिल्पी जी सब काम हो रहा है। शिल्पी जी क्लोजिंग स्टेटमेंट, योर क्लोजिंग स्टेटमेंट। सबसे पहले मुख्यमंत्री को हटाने का काम करना चाहिए क्योंकि वो नाकाम है अपने प्रदेशवासियों को प्रोटेक्ट करने में, उनको सुरक्षा देने में, और प्रधानमंत्री को लेना पड़ेगा, उनको गंभीरता दिखानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री एन वीरेन्द्र सिंह जी को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री को 140 करोड़ देश के लोगों का जवाब देना चाहिए। ठीक है मनीष गुप्ता। मैं समझता हूं कांग्रेस और विपक्ष इस बात को कहे कि क्या मैतेई समाज को अनुसूचित जनजाति का जो दर्जा मिलने का हाईकोर्ट ने कहा है उस पर उनकी क्या राय है? क्या संजीव कौशिक मुझे जाना पड़ेगा। संजीव जी, हिंसा हो, अभद्रता हो, जो कुछ भी हो, यदि केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर उस पर काबू नहीं पा रही है तो क्या हम मान लें कि हमारी सरकारें निठल्ला है, नफरचुक है, उनसे काम नहीं हो रही है? मणिपुर का मुद्दा इस वक्त गर्माता जा रहा है और गरमाना चाहिए भी क्योंकि देश पूरी तरीके से जल रहा है, देश की स्थिति खराब हो रही है और जवाब कौन देगा? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने